मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। जस्ट मॉर्निंग का टाइम था और मैं कर रही हूँ यहाँ बेड की क्लीनिंग। तो मैं ये रजाई फोल्ड करके पीछे कमरे में रख दूँगी और बेड शीट वगैरह साफ़ कर दूँगी। आप ये रजाई देख रहे हो ना, ये अभी हम लोग न्यू ही लेके आए हैं और ये मुझे पड़ी है 1450 की। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अच्छी भी लगती, 2 in 1 वाली है कि आप दो में से किसी भी साइड ओढ़ लो। और आप ये जो बेड शीट देख रहे हो, ये गरम वाली बेड शीट होती है ना, वो है। ये किलो में मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ अस्थमा मार्केट होती है ना, वो लगी होती है। तो वहीं से लेके आई हूँ मैं और मिली है 300 या समथिंग 350 रुपये किलो। तो मुझे ये 150 की पड़ी है और ये अच्छी खासी बड़ी, यानी डबल बेड में पूछ जाए। तो मैंने इसे साइड से अच्छे से टक करके बेड में बिछाया है। पिलो कवर हमें मिले थे 150 के 4 अच्छे गरम वाले। तो मेरा है ना ब्लू का पूरा सेट बन गया है बेड का। तो मतलब अच्छा लगने लगा बेड। और ये जो आप ब्लैंकेट देख रहे हो, ये मेरी पुरानी है, मैंने खुरई में लिया था 250 की। यहाँ पे भी 1 किलो में मिल रही है और यहाँ पे ना बाजार में मिलता ना तो वो सही पड़ता। तो ये देखो आप, मैं अभी आपको ना पूरा दिखाऊंगी बेड शीट। और ये पिलो कवर मुझे सस्ते पड़े हैं क्योंकि देखो 35 का एक मान लो या 37 का, कोई महंगा नहीं है। और वो भी ये नॉर्मल ब्लैंकेट वाले कवर, क्योंकि अदर कहीं जाओ ना 70 रुपये 80 रुपये का एक पड़ता है। तो ये मुझे सही पड़ा और मैं है ना 1-2 और लेके आऊँगी ऐसे ठंडी में बिछाने के लिए। ये बेडशीट है ना खिसकती भी नहीं है, पतली सी है और खिसकती भी नहीं, गर्माहट सी लगती है, ठंड बिल्कुल नहीं लगती। तो कुछ चीज़ें है ना मैं पहले सोचा करती थी कि लूँगी बट अब अल्लाह के रहमो करम से मैं ले लेती हूँ जो चीज़ें अच्छी लगती। तो ये देखो, ये है बेड शीट और ये पिलो कवर मैंने सेट लगाया था खुद से क्योंकि उनके यहाँ इसका था नहीं। उसके बाद मैं साफ़ सफाई करी, कपड़े धुली, छत में आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए क्योंकि मैंने है ना ढेर सारे कपड़े धुले हैं। हमको कहीं जाना है तो मैंने सोचा कि ये आज ही धुल लें क्योंकि लौट के आएंगे फिर थकावट लग जाएगी तो मैं धुल नहीं पाऊँगी। तो हस्बैंड के जीन्स वगैरह थे, उनकी स्वेटर वगैरह थी, ऑफिस जो पहन के जाते हैं। जॉकेट है ना नहीं पहन के जाते हैं, बोलते बैंक में अच्छा नहीं लगता जॉकेट वगैरह। तो जॉकेट नहीं पहनते हैं, स्वेटर जो होती है ना वो पहनते। तो इनके जीन्स धुली थी तो वो मैं साइड में टांग दूँ। और बहुत दिक्कत है इस टाइम है ना कपड़े टांगने के लिए ठंडी में, क्योंकि अभी तो रस्सी खाली है ना, 1 घंटे बाद इतनी भर जाती है और कभी कभी तो ये रस्सी के पीछे बवाल हो जाता है। तो मैं ना धुल के ले आई थी टांगने के लिए। जब कोई, मैंने सोचा जब कोई कहेगा तो हटा देंगे। मैं वही पूछ रही थी, सामने काजल बैठी थी, ये रस्सी किसकी है यार। तो कह रही थी आप तो टांग दो दीदी, मगर है ना लड़ाई वगैरह होती है ना, डर लगता है। अब मैं वहाँ से जहाँ जा रही हूँ वहाँ से आने के बाद ना मैं हैंगर ले आऊँगी, उसमें है ना कपड़े टांग दूँगी तो एक ही रस्सी में टंग जाएंगे और स्पेस बचा रहेगा। और मैं डेली अपने है ना जो मैं पहनती हूँ वो डेली धुल लेती हूँ, तो इतने ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं। हाँ, कभी कभी तबीयत अच्छी नहीं होती ना तो लगता है कि यार रहन दो, रखे रहन दो, आलस आता है क्योंकि ठंडी है ना। ठंडी में डेली कपड़े धोना मुझे नुकसान करता है। तो अभी मैं गई हूँ दूसरी साइड में टांगने, वहाँ पे रस्सी टंगी थी। मैं ज़्यादातर है ना टंकी में, और ये जो पीछे आप कपड़े देख रहे हो वहाँ टांगती हूँ मैं और दीदी हैं वो। मैं इधर साइड जल्दी नहीं टांगती, जब हाँ स्पेस नहीं होता तब टांग देती हूँ। क्योंकि देखो सब बोलते हैं मेरी है, कोई कहता मेरी है, मगर ये लड़ने भिड़ने से कुछ भी नहीं होता। तो मैंने सारे कपड़े टांग दिए उस रस्सी में। आप देखोगे स्पेस खाली है क्योंकि मुझे अभी है ना किट्टू का ब्लैंकेट छत में लाके टांगना है। और मैं है ना गद्दे का कवर धुली थी, उसमें फेविकोल वगैरह गिरा है तो वो दाग लगे हैं और गंदा सा लग रहा था। तो वो सारे कवर वगैरह धुली हूँ, तो वो मोटी रस्सी में टांग देंगे। और ये थोड़ा सा नीची हुई रस्सी है तो इसमें मैं है ना ऐसे डेली वेयर के कपड़े टांग दूँगी। तो जो मुझे लेके जाना है, जैसे कि ये काफ्तान, तो ये भी मैंने धो दिया है पहनने के लिए। और जहाँ जा रहे हैं वो आपको पता ही चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, वो ऑफिस से काम से जा रहे हैं ना तो मुझे लेके जा रहा है कि तुम भी चलो। तो यहाँ पे सारा कपड़े टांगूंगी और मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि देखो नहाती हूँ तो मैं सलवार सूट वगैरह ये सब पहन लेती हूँ, फिर शाम होती तो कुछ और पहन लेती हूँ, रात में कुछ और। तो इसमें है ना मेरे 3 जोड़ी हो जाते हैं और बार बार है ना फिर मैं ना उसको दोबारा नहीं पहनती, लगता है धो के टांग दो, एक खुद में क्या है। नीचे आ गई थी, रोटी सेक रही थी मैं क्योंकि मैंने सोचा रोटी सेक के आज जल्दी रख दूँ और फिर आराम से नहा के फिर छत में जाएंगे। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और मेरे चेहरे की हालत ऐसी हो गई, बहुत पिंपल्स आ रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ख़राब है कि ईचिंग वगैरह हो रही, सोचो।
तो मैं आ गई हूँ छत में। घर का सारा काम हो गया। सुबह के 10:30 बज गए हैं और धूप लग रही है अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो फिर मैं धूप में आ गई और किट्टू भी है देखो। मैंने कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, सारा घर का काम हो गया है। और आज हमें है ना एक काम से भी जाना है, तो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पूरा देखना। और मेरी जो ट्रैवलिंग रूटीन वो था ना ब्लॉग, वो सारा ख़त्म हो चुका। मैंने सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और वापस आएगा कुछ और, तो वो भी देखना। तो ब्लॉग में पूरा बन रहा है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अभी हो गया है रात का टाइम। मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया, सो गई थी मैं। रात का टाइम हो रहा है। हम जा रहे हैं बस का पता करने, क्योंकि ट्रेन में सीट है वेटिंग और एसी में भी नहीं खाली है कि एसी में खाली हो। बस का जाएंगे, पता करेंगे। मेन मेरी कैट है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही कि उसको लेके जाने में। कोई बस वाले कह रहे हैं हम नहीं ले जाएंगे, कोई कह रहे हैं ले जाएंगे, कोई कह रहा है एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, कोई कह रहा है चेकिंग होगी तो दिक्कत होगी। तो हम सोच रहे थे एक्स्ट्रा पैसा लगे तो लगे बट ले जाए। मगर हमारी प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो गई है। मेरे जहाँ मैं रहती हूँ ना, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि मैं ध्यान रखूँगी। और वो उनके पास है ना बहुत अच्छे से रहती है, जैसे मेरे पास रहती है ना, वो बहुत ध्यान रखती हैं उसका। तो हमें ना इसीलिए टेंशन फ्री होके जाएंगे, उसको छोड़ जाएंगे उनके पास। सारा कुछ रख जाऊँगी मैं, दाना वाना, और वो उसकी केयर भी करते हैं। उनके यहाँ है ना सुबह से चली जाती, वो चाहती भी हैं उसको। तो बोल रही थी कि तुम परेशान नहीं हो, छोड़ जाओ, मैं देख लूँगी। तो इसी वजह से है ना मेरी अब है ना आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई है। नहीं तो मैं ना नहीं छोड़ के जाती हूँ। मैं सोच रही थी लेके जाऊँगी, जो होगा देखा जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो लग जाएंगे, क्योंकि देखो जब कोई जानवर पालो ना और फिर उसको हम छोड़ नहीं सकते। और मेरा उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मैं उसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देख लूँगी, और उनके ऊपर भरोसा है। क्योंकि अभी जब मैं 10 दिन के लिए मम्मी के साथ गई थी तो उन्होंने ही पूरा ध्यान रखा था। हस्बैंड थे वो ऑफिस चले जाते थे, बट ध्यान वो रखती थी, और एक बाजी है वो भी रखते थे। दोनों लोगों ने बहुत ध्यान रखा उसका। इस वजह से है ना मैं टेंशन फ्री हूँ। और उन्होंने कह भी दिया है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी, यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम भी कर लूँगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बस स्टैंड में टिकट कराने आए थे, घर जाना है तो अब जा रहे हैं घर। ये देखो बस स्टैंड है ना, वहाँ पे नगर पालिका में है, जा रहे हैं घर। हालत ख़राब हो गई किट्टू की वजह से ना, टिकट लेने में दिक्कत हो रही थी। टिकट क्या लें क्या नहीं, चलो चलते हैं। तो बोलते हैं ना अपनों से ज़्यादा है ना, अगर गैर हो ना तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सोचो वो मेरे इतने अपने नहीं हैं, हमारे सिर्फ पड़ोसी हैं। और हम अभी 5-6 महीने पहले मिले हैं, बट उनको किट्टू से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो उन्होंने कहा कि हम रख लेंगे। वैसे रखने को अगर देखो शेल्टर भी होते हैं जहाँ आप कैट पैट अपनी रख सकते हो, बट पैसा की टेंशन नहीं रहती। हाँ अगर हम पाल रहे हैं तो पैसा भी दे रहे हैं कि भाई वहाँ रख लो। बट जो टेंशन रहती है ना कि यार किसी और को दे दो, तो वो टेंशन दिमाग से हट गई। क्योंकि वो दीदी के पास रहेगी और उसको बहुत केयर करती हैं, बहुत चाहती हैं। तो गिट्टू को उन्हीं के पास छोड़ के जाऊंगी, मेरी टेंशन भी नहीं रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।